हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अविकारी शब्द। आइए इसके बारे में पढ़ें। संज्ञा सर्वनाम विकारी शब्द हैं, अर्थात ये लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। साथ ही साथ व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो लिंग कारक वचन के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे अचानक बारिश होने लगी, शिवम अचानक घर आ गया, राधिका अचानक गिर गई। यहाँ अचानक शब्द का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है, परंतु किसी भी स्थिति में अचानक शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः यह अव्यय या अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द का परिभाषा है, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों के रूप से लिंग वचन और कारक काल के अनुसार नहीं बदला जा सकता, उन्हीं शब्दों को हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। आइए पढ़ते हैं अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो बच्चों, आइए एक एक करके सभी को पढ़ें। सबसे पहले पढ़ेंगे अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। इन वाक्यों को देखो। मयंक अभी अभी आया है, प्रतिभा सारा दिन खेलती रही, छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ रहे थे, वह निरंतर सोता रहा। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दिशा आदि के बारे में कोई सूचना देते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। अपने प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण को निम्नलिखित 4 भेदों में बांटा जाता है। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग, तरीके या रीति का ज्ञान हो, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लता मजे से खेल रही है, धुआंधार बरसात हो रही है, वह आहिस्ता आहिस्ता चलकर आई, बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा है। बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछने से हो जाती है। जैसे लता कैसे खेल रही है? मजे से। वह कैसे चलकर आई? आहिस्ता आहिस्ता। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द परिश्रम पूर्वक, मेहनत से, अचानक, सावधानी पूर्वक, तेज, एकदम, चुपके चुपके, तुरंत, एकाएक, हाथों हाथ, आदेश अनुसार, संभवतः, ठीक, बिल्कुल नहीं, कभी कभी, यथाशक्ति आदि। बच्चों, ये सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा के बारे में सूचना दे, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे विकास छत पर खेल रहा है, अंदर चलो आंधी आने वाली है, कविता उधर पढ़ रही है, बाहर कोई खड़ा है। तो बच्चों, इस प्रकार के क्रिया विशेषणों की पहचान कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने से की जा सकती है। जैसे विकास कहाँ खेल रहा है? छत पर। कविता कहाँ पढ़ रही है? उधर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं अंदर, दाएं, बाएं, इस ओर, बाहर, नीचे, ऊपर, घर पर, पीछे, यहाँ, सामने, वहाँ, तरफ, चारों ओर, सर्वत्र, पास, दूर, इधर उधर, उस ओर आदि। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण।
जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय से संबंधित सूचना मिलती है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वे अक्सर नाटक देखने जाते हैं, सागर हमेशा किताब पढ़ता रहता है, रमा कल अवश्य आएगी, सीमा दिन भर खेलती रही। इस क्रिया विशेषण की पहचान कब लगाकर प्रश्न करने से की जा सकती है। उत्तर में जो शब्द आएगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे वे नाटक देखने कब जाते हैं, अक्सर, रमा कब आएगी, कल। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द बाद में, रोज, आज, बार बार, कल, दिन भर, परसों, अगले दिन, रात को, कब, पहले, जब, पिछले साल, तब, कभी कभी, 10 बजे, हमेशा आदि। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण, माप तौल आदि की जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़के बहुत शोर कर रहे हैं, अधिक मत बोलो, वह ज्यादा खाता है, बच्चा धीरे धीरे चलने लगा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कितना लगाकर प्रश्न करने से की जा सकती है। जो उत्तर मिलेगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे लड़के कितना शोर कर रहे हैं, बहुत, कितना मत बोलो, अधिक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कम, ज्यादा, कुछ, जरा, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, काफी, अत्यधिक, अत्यंत आदि। तो बच्चों यह थे क्रिया विशेषण के भेद। आइए पढ़ते हैं क्रिया विशेषण शब्द तालिका। रीतिवाचक धीरे, कालवाचक प्रातः, स्थानवाचक नीचे, परिमाणवाचक कम। अवश्य, प्रतिदिन, ऊपर, अधिक। सच, बार बार, पीछे, थोड़ा। शायद, आज, आगे, पर्याप्त। एकाएक, रात भर, वहाँ, ठीक। अचानक, सदैव, यहाँ, तनिक। आपने सीखा बच्चों, अव्यय अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आगे। आगे है बच्चों संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? क्रिया विशेषण की तरह संबंध बोधक भी एक अविकारी शब्द है, अर्थात लिंग, काल, वचन, कारक के अनुसार इसका भी रूप परिवर्तन नहीं होता। संबंध बोधक का अर्थ होता है शब्दों के मध्य के संबंध का बोध कराने वाला। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मैं दीदी के साथ मेला देखने गया था। रवि घर के अंदर जाओ। दिन के बाद रात आती है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में के साथ, के अंदर, के बाहर, के बिना शब्द संबंध बोधक है, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं संबंध बोधक शब्दों की रूप रचना। सबसे पहला है स्थानवाचक। के भीतर, के आगे, के नीचे, के बाहर, के निकट, के पीछे आदि। कालवाचक से पहले, के पूर्व, के बाद, के उपरांत आदि। दिशावाचक के चारों ओर, की तरफ, के आसपास, के सामने आदि। साधनवाचक के हाथ, के द्वारा, के सहारे आदि। संग सूचक के संग, के समेत, के साथ आदि। विरोध सूचक के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के विपरीत आदि। समतावाचक के अनुसार, की तरह, के समान आदि।
और आखिरी में हेतु सूचक, के सिवा, के रहित, के अलावा आदि। आइए पढ़ते हैं बच्चों संबंध बोधक की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं अविकारी शब्दों के भेद। संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला सामान्य संबंध बोधक और दूसरा विभक्ति युक्त संबंध बोधक। आइए बच्चों पढ़ते हैं सबसे पहले सामान्य संबंध बोधक। जो संबंध बोधक विभक्ति रहित होते हैं वे सामान्य संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे राम भरोसे जीवन कट ही जाएगा, रंजन वर्षों तक बीमार रहा, गुरु बिना ज्ञान नहीं आता, उसने जीवन पर्यंत वचन निभाया। दूसरा है विभक्ति युक्त संबंध बोधक। जो संबंध बोधक विभक्ति के साथ प्रयोग होते हैं वे विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क है, घर के भीतर आ जाओ, भवन के आगे आम का पेड़ है। आइए जानते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त संबंध बोधक शब्दों के साथ कारकों की विभक्तियां होती हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखें। पहला क्रिया विशेषण बंदर ऊपर बैठा है। संबंध बोधक बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। कोयल मधुर गाती है। दीक्षा ऋचा से मधुर गाती है। पिताजी बाहर गए हैं। पिताजी घर के बाहर हैं। सुशांत पीछे पड़ा है। सूरज पहाड़ के पीछे छिप गया। वह सामने आ गया। वह विद्यालय के सामने खड़ा है। तो बच्चों आपने सीखा संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराते हैं। संबंध बोधक के 9 भेद होते हैं। काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक, विरोध बोधक, समता बोधक, संग बोधक। संबंध बोधक शब्दों के साथ कारकों की विभक्तियां जुड़ी रहती हैं। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं अगला समुच्चय बोधक। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इन शब्दों को समुच्चय बोधक अथवा योजक कहा जाता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। नीरज और शेफाली ने कविता सुनाई। मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ किसी से मिलना है। हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में और, क्योंकि तथा ताकि शब्द समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि इनसे 2 वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। परिभाषा है वे शब्द जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों या 2 वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं विभिन्न रूपों में समुच्चय बोधक शब्द। पहला 2 समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द। और, एवं, तथा, जो कि और अर्थात। उदाहरण शीला और सुनीता टेनिस खेल रही हैं। रोहित, शैलजा तथा मनीषा विद्यालय गए हैं। शब्दों में विभाजन करने वाले शब्द या, अथवा, वे, चाहे। उदाहरण राजीव व स्नेहा को समारोह में जाना है। हम दिल्ली जाएंगे या चंडीगढ़। विरोध करने वाले शब्द फिर भी, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, बल्कि, अपितु। उदाहरण आनंदी ने पूर्ण प्रयास किया किंतु सफल ना हो सकी। मैं आ नहीं सकता फिर भी कोशिश करूंगा। मेघा नहीं आई बल्कि प्रीति चली गई। परिमाण दर्शक शब्द नहीं तो, अतः, अन्यथा, ताकि, इसलिए। उदाहरण
किरण ने मेहनत की थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो फंस जाओगे। आगे है संकेत बोधक शब्द। तो, यदि, चाहे भी, यद्यपि, तथापि। उदाहरण है, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। अजय और मोहित भी मेरे अच्छे मित्र हैं। अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द, अर्थात, यानी, मानो कि। उदाहरण, वह ऐसी लगती है मानो परी हो। शाकाहारी अर्थात शाक सब्जी खाने वाला। उद्देश्य बोधक शब्द, की, ताकि, जिससे कि। उदाहरण, माता जी से कहो कि वह मेरे दस्ताने अलमारी से निकाल दे। जल्दी तैयार हो जाओ ताकि रेल पकड़ सको। तो बच्चों, आपने पढ़े समुच्चय बोधक के भेद। आपने सीखा समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानार्धीकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के 4 प्रकार हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक। व्यधिकरण के 4 भेद हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। विस्मयादि बोधक। व्याकरण में कुछ ऐसे अविकारी शब्द भी होते हैं जो आश्चर्य, खुशी, चेतावनी, शौक आदि भावों का बोध कराते हैं। इस प्रकार के अव्यय शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे, अरे वाह, भारत ने मैच जीतकर कमाल कर दिया। छी, इतने बड़े होकर गंदे रहते हो। शाबाश, ऐसे ही प्रथम आकर परिवार का मान बढ़ाते रहो। होशियार, आगे घना जंगल है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में अरे वाह, छी, शाबाश और होशियार शब्दों के द्वारा मन के भिन्न भिन्न भाव प्रकट हुए हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं। परिभाषा है, जो शब्द आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रसन्नता, प्रशंसा और भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद। सबसे पहला विस्मय आश्चर्य बोधक हैं, अरे, ए, सच, ओह, ओहो, अच्छा आदि। शोक बोधक, उफ, आह, हाय, हे राम, राम राम आदि। हर्ष बोधक, आहा, धन्य, आहा आदि। प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर आदि। क्रोध बोधक, अरे, चुप, जा जा आदि। भय बोधक, हाय, बाप रे आदि। चेतावनी बोधक, बचो, खबरदार, सावधान आदि। घृणा बोधक, छी छी, उफ, धिक्कार, धत आदि। इच्छा बोधक, हाय, काश आदि। संबोधन बोधक, हे, अरे, सुनते हो, अजी आदि। अनुमोदन बोधक, हा हा, अच्छा, हाँ, ठीक आदि। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, शाबाश, बने रहो आदि। तो बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये शब्द वाक्य के अंग नहीं होते। इनका कार्य केवल विशेष भाव प्रकट करना होता है। आइए आगे पढ़ते हैं निपात। भाषा में कुछ ऐसे अव्यय शब्द भी हैं जो वाक्य में किसी पद को विशेष बल प्रदान करते हैं। इस प्रकार के अविकारी शब्दों को निपात कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। मुझे केवल 2 रुपए चाहिए। वह तो कल दिल्ली जा रहा है। इस काम को राघव ही कर सकता है। कल तुम मेरे घर आओगे ना? तो बच्चों, यहाँ पर इन वाक्यों में आए शब्द केवल, तो, ही और ना निपात के उदाहरण हैं।
अन्य उदाहरण है, तुमने तो उसे देखा भर है, रमा ने तो मालविका से बात तक नहीं की, केवल शैलेश को ही कार चलानी आती है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो बच्चों, आपने सीखा जो शब्द आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रशंसा और भय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द वाक्य में किसी पद पर विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।